नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीश पाल सिंह आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस गुत्थम गुत्था हो गई है खुद में ही इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेताओं से जान का खतरा किसी भाजपा के नेता ने नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता ने अपने ही पार्टी के नेताओं से खुद की जान को खतरा बताया है। और केवल खतरा ही नहीं बताया, बकायदा पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की, जिसके बाद उन्हें गनर दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भिंड की। भिंड में जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले कांग्रेस के बड़े नेता, कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। उपचुनाव में जो करारी शिकस्त हुई है मेहगांव सीट से कांग्रेस की, उस पर उन्होंने अब पुलिस को बकायदा आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि उन्हें कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जान का खतरा है हाल ही में, क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाए हैं और खुल करके पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ उन्होंने बयान दिए हैं, उसके बाद उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। उनके आवेदन को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने बकायदा उन्हें एक सुरक्षा गार्ड भी मुहैया करा दिया है जो 24 घंटे उनके साथ रहेगा। सवाल अब उठता है कि आखिरकार कांग्रेस में ऐसी नौबत क्यों आ गई? क्यों कांग्रेस के ही नेता को कांग्रेस के नेताओं से जान का खतरा पैदा हो गया? दरअसल ये पूरा घटनाक्रम जो है, ये उपचुनाव में जो करारी शिकस्त हुई है कांग्रेस की, उसके बाद शुरू हुआ। जिस दिन नतीजे आए उपचुनाव के, यानी 10 नवंबर को, उस दिन शाम को डॉक्टर गोविंद सिंह एक बयान देते हैं। उस बयान में वो कहते हैं कि कांग्रेस की जो करारी हार हुई है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश में वो जिम्मेदार है। अब जाहिर सी बात है, शीर्ष नेतृत्व में नाम आता है कमलनाथ का। उन्होंने यहां तक कहा कि कमलनाथ जी ने ही पूरे टिकट बांटे थे, ऐसे में हार की जिम्मेदारी जो है वो उन्हें लेनी चाहिए। और इसीलिए जब ये बयान उन्होंने दिया था तो ये माना जा रहा था कि हार मिलते ही कांग्रेस के बीच में फूट एक बार फिर से पड़ गई है। कांग्रेस जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहती है, अलग अलग गुटों को लेकर के कहा यह जाता है कि कांग्रेस के नेता कभी एकजुट नहीं हो सकते, एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिली थी। डॉक्टर गोविंद सिंह ये बयान देते हैं, इस पे काफी विवाद होता है, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक होती है भिंड में ही। इस जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है और कहा जाता है कि यह निंदा प्रस्ताव जो पारित हुआ है, डॉक्टर गोविंद सिंह ने पार्टी के खिलाफ काम किया है मेहगांव सीट पर और इसीलिए उनकी सदस्यता 6 साल के लिए निलंबित की जाए। ये एप्लीकेशन, आवेदन जो है, ये सिफारिश एक तरीके से जिसे हम कह सकते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजने के लिए अपनी बात सामने रखी। जिला कांग्रेस कमेटी का यह मानना था कि मेहगांव सीट पर जिम्मेदारी डॉक्टर गोविंद सिंह को दी गई थी, क्योंकि वो जो भिंड जिले की लाहार सीट आती है वहां से खुद विधायक है और कोई इक्का दुक्का बार के नहीं बल्कि 7 बार के विधायक हैं। उन्हें संसदीय कार्य का लंबा चौड़ा अनुभव है। 7 बार के विधायक, यानी आप समझ सकते हैं कि विधानसभा में काम करने का उनका अनुभव कितना ज्यादा होगा। और बताया जाता है कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने वाले विधायकों में से एक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। और इसीलिए जब डॉक्टर गोविंद सिंह पर इतने गंभीर आरोप लगे तो इस पर सियासत होनी थी। अब जब ये आरोप उन पर लगे तो उसके बाद ये माना गया कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो बयानबाजी की थी उपचुनाव में हार के बाद, ये उसका साइड इफेक्ट है और इसीलिए अब डॉक्टर गोविंद सिंह को निशाने पर लिया गया। लेकिन अब तो गोविंद सिंह से ही जान को खतरा बताया है उनके अपने ही पार्टी के नेता ने, जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के। इसके बाद भले ही उन्हें अब ये सुरक्षा दे दी गई हो, लेकिन आग में घी डालने का काम किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल में थे। लगे हाथों पत्रकारों ने उनसे पूछ ही लिया कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी में हो क्या रहा है, कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के नेताओं से खुद की जान को खतरा बता रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कुछ महीने पहले तक खुद कांग्रेस में होते थे, उन्होंने इस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस का असली रूप है और कांग्रेस के अंदर का जो खेल है वो अब खुल करके सामने आ रहा है। दरअसल कांग्रेस के अंदर का ये खेल, ये शब्द जो इस्तेमाल किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर में जो द्वंद्व छिड़ा रहता है हर बार, ये उसी द्वंद्व की तरफ इशारा था। क्योंकि माना यही जाता है कि कांग्रेस खेमों में बटी हुई है और हर खेमा अपने कुछ नेताओं के साथ हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन एक दूसरे के अंदर खींचतान कांग्रेस में हमेशा रहती है। अब ये जो तमाम सियासी घटनाक्रम घटित हुआ है मध्य प्रदेश में, उसके बीच में कांग्रेस एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी से आमना सामना कर रही है, लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ
अब कांग्रेस के सामने चुनौती ये आन खड़ी हुई है कि उसे अपनी घर की लड़ाई को समेटने में दिन रात एक करना पड़ रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पिछली हार से सबक लेकर के भी, या फिर कांग्रेस जो इतने सालों से लगातार सत्ता से बाहर रही मध्य प्रदेश की, उसके बावजूद भी पार्टी के नेता सीखने को तैयार नहीं है, और जहां उन्हें एकजुट होकर के इस हार पे गंभीर मंथन करना चाहिए, वहीं नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़कर जमकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं।